सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तक मोदी जी आज के समय काफी ट्रेंड कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं? तो नहीं दिख रहा है। काहे नहीं? अरे महाराज, अगर वो ट्रेंडिंग का बात है ना तो उतना तो ट्रेंड पहले कुछ दिन हम कर रहे थे, तो हमको मतलब आपका कहना यही है कि पत्रकार नहीं है, आप चटुकार वाला बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप कांग्रेस का पक्ष लेना है लीजिए, कांग्रेस का पक्ष लेना है लीजिए, वो बात अलग चीज है। दरभंगा का 200 बीघा का एम्स दिखाइएगा ना महाराज। कांग्रेस का आपको पक्ष लेना है नहीं है, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलिए। मोदी जी ने कितने बनाए थे, आए थे तो उन्होंने वादा किया था IIT एम्स का, लेकिन एक भी IIT एम्स वो दिए हो? एक भी साबित कीजिए कि उनके बनाया गया। दरभंगा का 200 बीघा में एम्स में आप अपने फैमिली को लेकर बात सुन लीजिए। आप अगर खड़े होते हैं तो आपका परिवार का वोट आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, किसी का मिले ना मिले। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं बात है। वही गांधी परिवार देख रहे हैं ना, कितना सब लोग बटी हुए हैं। गलत कह रहे हैं, सबका भी गलत बात है, हम नहीं सही बोल रहे हैं। खड़ा होंगी तो हमारे वायरल हो गया, मोदी जी ट्रेंड कर रहा है, तो सनी लियोनी तो आज भी ट्रेंड करती है महाराज। बहुत सारे वीडियो तो आते रहते हैं। कोना का ट्रेंडिंग का कहते हैं। जब सनी लियोनी को हटा दीजिए ना, 10 को प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन एक सनी लियोनी हमेशा इशारा पर ट्रेंडिंग में अभी भी जो है सोशल मीडिया को हीरो जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। आप नहीं मानते? EVM लाया गया था शॉर्टकट वोट के लिए, अच्छे के लिए, लेकिन EVM को अपने जेब भरने के लिए लाया गया था। लाया कौन था? ये कांग्रेस लाया था। फिर तो अमेरिका भी तो लाया था, तो आज बंद करके अपने वॉलेट पेपर पर चुनाव करवा रहा है। वही आज विरोध कर रहे हैं। क्यों? अमेरिका भी तो लानी है। जब तक EVM है तब तक BJP है। चुनाव आयोग उसका, अखबार उसका, मीडिया उसका, नेशनल मीडिया यानी कि कहते हैं EVM आप कह रही हैं, तो तेलंगाना हो गया, मिजोरम हो गया, वहाँ पर क्यों नहीं EVM काम कर पाया? सुनिए ना, और इससे पहले 5 साल बात में सच्चाई होती या धीरेन्द्र शास्त्री बाबा होते तो कमलनाथ जी जीत नहीं जाते महाराज। आप तो और ही बात कर रहे हैं। तो बीजेपी जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का बालाजी मंदिर का स्थान है, उस जगह की बात बता रहे हैं। आपको गए थे ना हाल ही फिलहाल में, हम स्थिति देखे वहाँ का, हम बिल्कुल गए थे। और हम यकीन मानिए, हम धीरेन्द्र शास्त्री के मंदिर के अंदर घुस के भी उनका बुराई करके आए हैं, बिल्कुल। और वहाँ के लोग भी उनको भगवान, धीरेन्द्र शास्त्री तो उनके एजेंडा है, वोट बैंक है ना। जहाँ पे रास्ते नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे क्यों धीरेन्द्र शास्त्री के लोग बात सुनते हैं? जब धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भगवान कहे जाते हैं, तो उनको अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे रास्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन वहाँ गाड़ी तो छोड़िए, साइकिल भी चल नहीं सकती। आपको बता देना चाहते हैं, 5 राज्यों का चुनाव हुआ। 5 राज्यों में 3 राज्य में बीजेपी ने जीत हासिल की, और एक में यानी तेलंगाना में कांग्रेस, और दूसरे मिजोरम में दूसरी पार्टी जो है वहाँ की जीत हासिल हुई। वैसे में आपको बता देना चाहते हैं, MP में कमलनाथ जी भी गए थे धीरेन्द्र शास्त्री के पास, और जितने भी बीजेपी के लीडर भी थे वे भी गए थे। हालांकि कांग्रेस के जो लीडर हैं, बड़े नेता से जो है राहुल गांधी जी जो हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को कहीं ना कहीं तक जो है उनका विरोध हमेशा का होता रहता था। लेकिन आज के समय में जो है चुनाव से पहले जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास, और फिर चुनाव जो है हार जाते हैं। वैसे में सभी लोग आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं तक जो है यही मामला था कि सभी लोग हिंदुत्व का जो है मुद्दा उठा रहे थे। इसी की वजह से जो है बीजेपी का पक्ष जो है मजबूत हो गया था MP में, और वहाँ पर चुनाव हार गए थे। हमारे साथ जो कि अंजलि जी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या सोच रखती हैं? क्या सोच रखती हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जो कि कमलनाथ जी मिलने के लिए भी जाते हैं, और बीजेपी के और नेता भी जाते हैं मिलने के लिए? अब वो कमलनाथ जी क्यों मिलने गए, बेहतर होगा आप कमलनाथ जी से पूछो। रहा बात धीरेन्द्र शास्त्री को, हम एक जैसे आप हैं, हम है, वैसे ही हम धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं। आखिर वो इंसान है ना, मानती है ना, इंसान ही ना है। हम इंसान मानते हैं, हम ढोंगी पाखंडी मानते हैं। बालाजी महाराज, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बालाजी महाराज हैं। वो क्या बोले? बालाजी महाराज है। अच्छा, तो हनुमान जी कौन थे? वो लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। सभी लोग कौन? आप मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी? अब हम नहीं ना वही चीज ना बोल रहे हैं। हमारी जुती नहीं मानेगी, हम क्या मानेंगे भैया? जब आप नहीं मानते तो हम धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान क्या मानेंगे? हद है, आप 10 बार बोलेंगे महाराज। बीजेपी भी, कमलनाथ, बीजेपी भी, सभी लोग बीजेपी के लीडर जो है धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए। बीजेपी का लीडर का तो काम है। धीरेन्द्र शास्त्री तो उनके एजेंडा है, वोट बैंक है ना। जहाँ पे रास्ते नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे क्यों धीरेन्द्र शास्त्री के लोग बात सुनते हैं? जब धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भगवान कहे जाते हैं, तो उनको अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे रास्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन वहाँ गाड़ी तो छोड़िए, साइकिल भी चल नहीं सकती। वहाँ जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का बालाजी मंदिर का स्थान है, उस जगह की बात बता रहे हैं। आपको गए थे ना हाल ही फिलहाल में, हम स्थिति देखे वहाँ का, हम बिल्कुल गए थे। और हम यकीन मानिए, हम धीरेन्द्र शास्त्री के मंदिर के अंदर घुस के भी उनका बुराई करके आए हैं,
बिल्कुल। और वहाँ के लोग भी उनको भगवान नहीं मानते, ये सच्चाई है। अरे तो फिर कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी तो मांगते हैं ना भगवान, तभी ना गए थे उनके पास। कमलनाथ जी की अगर बात में सच्चाई होती या धीरेन्द्र शास्त्री बाबा होते तो कमलनाथ जी जीत नहीं जाते महाराज, आप तो और ही बात कर रहे हैं। तो बीजेपी अच्छा जीती सुनिए ना, बीजेपी ईवीएम के दम पे जीती है, कितना बार बोले। बीजेपी जो है वो हारी हुई बाजी जीती क्योंकि ईवीएम था, और ईवीएम हटा दीजिए बीजेपी हार जाएगी। तो सब लोग कहते हैं कि ईवीएम जब हारती हैं तब ईवीएम ही क्यों ऐसा होता है? सच्चाई है, ईवीएम पे ही हुआ है। हम लोग देखे, मान लीजिए आपके घर में अगर हम पानी नहीं दे रहे हैं, शौचालय नहीं है, मकान नहीं है, राशन नहीं है, खाना नहीं है, तो बताइए तो आप क्यों बीजेपी को वोट दीजिएगा? अरे तो ईवीएम आप कह रही हैं, तो तेलंगाना हो गया, मिजोरम हो गया, वहाँ पर क्यों नहीं ईवीएम काम कर पाया? सुनिए ना, और इससे पहले 5 साल पहले क्यों नहीं काम कर पाया? मैं भी बता रही हूँ, जैसे कि अगर हम सारा के सारा राज्य जीत जाएंगे तो डायरेक्ट सरकार के तरफ चल जाएगी, तो जनता उनकी सुताई करेगी ना जी। कौन नहीं चाहेगा कि हम टोटली जीते हैं? अभी और चुनाव आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं? एक के बार में आप जीत जाइएगा तो शक हो जाएगा आप पे। लेकिन अभी 24 बाकी है ना, अगर एक बार में बीजेपी अपने सारे पत्ते खोल देगी तो फिर 24 का चुनाव कैसे जीतेगी? ये जो बच्चों को लॉलीपॉप थमाने का काम कर रही है, और बीजेपी जो है, यकीन मानिए जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी है। चुनाव आयोग उसका, अखबार उसका, मीडिया उसका, नेशनल मीडिया यानी कि कहते हैं जिसको तुच्छ कह सकते हैं कि जो सच छुपाने और हिंदू मुसलमान करना ही मीडिया का काम अब रह गया है, वैसे मीडियाओं को मैं कह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जब तक मीडिया है, अखबार है, जब तक चुनाव आयोग है, तब तक मोदी सरकार है। अब आने वाले चुनाव में भी तो ईवीएम से ही चुनाव होगा, तो इसे थोड़ा हम लोग तो कहेंगे कि रद्द करके एक बार दिखवा लीजिए, आखिर थोड़ा ना हो जाएगा। तो आखिर अब देखिए, वो जो अमेरिका जो सबसे पहले ईवीएम लाया, वो भी ईवीएम बैन कर दिया। अब वो भी बैलेट पेपर पे चुनाव करवाता है। आप बताइए, जब अमेरिका बैलेट पेपर पे चुनाव करा सकता है, जो ईवीएम बनाया, तो हमारा देश में क्यों नहीं ईवीएम हटाया जा सकता है? ईवीएम लाया गया था शॉर्टकट वोट के लिए, अच्छे के लिए, लेकिन ईवीएम को अपने जेब भरने के लिए लाया गया था। लाया कौन था? कांग्रेस लाया था। तो अमेरिका भी तो लाया था, तो आज बंद करके अपना बैलेट पेपर पे चुनाव करवा रहा है। वही आज विरोध कर रहा है क्यों? अमेरिका भी तो लाया था ना, ये बताइए ना, अमेरिका लाया था कि नहीं? वो काहे बंद कर दिया अपना ही लाया हुआ चीज? तो आप मतलब हारने लगी जो है, कहीं ना कहीं कांग्रेस हारने लगी, तो ईवीएम कहीं मतलब रोना है। गलत बात है आपका। मैं बता रही हूँ कि चुनाव आखिर जीतती कैसे है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये देखिए क्या ये निर्देश देता है, इसके बाद महिला वोट देकर चली जाती है। अब तो हर जगह मान चलिए, क्या है ये, पलटिए मत बात को। वो व्यक्ति वोट डालने जाता, इससे पहले ही वही युवक जाकर ईवीएम का बटन दबाकर, मतलब इंसान जाए ना जाए, एक ही इंसान वोट का बटन दबा रहा है। सोशल मीडिया में साबित करती हैं कि उस समय ये सच्चाई है। देखिए ना, चुनाव आयोग है ऐसे, और सोशल देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब होते रहता है। तो मोदी जी वाले लोग पढ़ते हैं, पता नहीं आप कहाँ से लागे हैं हम लोग। अरे जो सच है वो दिख रहा है कि चुनाव तो हो रहा है। सोशल मीडिया पे आज ऐसे ऐसे वीडियो बहुत सारे तैर रहे हैं। ये झूठ है, मतलब आप झुठला रहे हैं। सोशल मीडिया, अब बताइए, हम तो बहुत सारी चीज मान लीजिए आप साबित कीजिएगा, वीडियो दिखाने से साबित थोड़ा नहीं हो जाता है। अब हम जो देखेंगे वही ना मानेंगे भाई। पूरा दुनिया तो मीडिया का दिखाया हुआ बात को सच मानता है। अगर बोल दीजिए कि मीडिया के बात हम लोग सच ना माने, तो मीडिया को झुठला देंगे, और मीडिया के बातों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझेंगे हम लोग। बोल दीजिए कि मीडिया दलाल है, आप दलाल है। बोल दीजिए कि आप मोदी जी के चातुकार है। ट्रेंडिंग का बात मत कहिए। ऐसा वीडियो दिखाइएगा तो भी होता है ना, वो भी कुछ दिन खूब ट्रेंडिंग करता है कि उसका रेप कर लिया। ऐसा वीडियो दिखाइएगा तो हम भी कहेंगे कि रश्मिका मंदाता का भी वीडियो वायरल गया था। ऐसा वीडियो तो कोई भी बना सकता है। अगर आप बात कर रहे हैं कि वायरल हो गया, मोदी जी ट्रेंड कर रहा है, तो सनी लियोनी तो आज भी ट्रेंड करती है। बहुत सारे वीडियो तो आते रहते हैं। खाना का ट्रेंडिंग का कहते हैं। जब सनी लियोनी को हटा दीजिए ना, 10 को प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन एक सनी लियोनी हमेशा इशारा पर ट्रेंडिंग में अभी भी जो है सोशल मीडिया को हीरो जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। आप नहीं मानते हैं, आपके मानने से नहीं होगा। हम है, आप मानते हैं हीरो, आप हीरो मानते हैं, लोग मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं तभी ना जीत रहे हैं जी। लोग है कि नहीं है? लोग मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं तभी ना महाराज। ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव कराइए, जीत जाएंगे। अब देखिए, शर्त लगा लीजिए, घर बनाइए, खुद घर को तोड़िए तो अच्छा लगेगा। क्योंकि हम एमपी गए थे, सुनिए ना, एमपी गए थे ना, तो वहाँ राशन नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, घर नहीं है। लोगों को एक दिन पानी भर के 10 दिन घर चलाता है। क्यों नहीं आप दे दी तो जीतने के लिए? 10 दिन, एक दिन पानी भर के 10 दिन घर चलाता है। वो लोग रो रो के बोला कि अगर 8वें दिन आप आइएगा हमारे घर ना, तो हम आपको पानी नहीं पिला सकते हैं। तो हम पूछे कि आप क्यों नहीं पानी पिलाइएगा? तो कह रहे हैं कि हमारे पास पानी ही नहीं है, तो हम आपको कहाँ से पिलाएंगे, आपको बिना पानी पिलाए भेजेंगे। ये वीडियो है, मैंने खुद वहाँ के लोगों से जाके बनाया है। तो इस बात को आप झुठला दीजिए कि वहाँ पानी है। 18 साल से बीजेपी की सरकार है, पानी क्यों नहीं है वहाँ पे? क्यों नहीं है?
मायावती जी की एक विधायक थे जिनको एक भी वोट नहीं तो मिला। 18 साल से सुनिए ना। पहले भी तो किसी के शासक सुनिए होगा। 18 साल से पहले किसी 18 के साल शासन में तो पानी होगा। का समस्या दूर नहीं कर पाएंगे ऐसा 18 साल पहले तो 18 साल पहले दिक्कत नहीं था। और सुन लीजिए थोड़ा, 18 साल पहले कौन एक थे? और सुन लीजिए, 18 साल एक पहले और कौन थे? मेरा बात तो सुन लीजिए। आप अगर खड़े होते हैं तो आपका परिवार का वोट आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, किसी का मिले ना मिले। ऐसा कोई थोड़ा नहीं है, सुनिए ऐसा नहीं बात है। मैं देखिए, खड़ा होंगी, वहीं सुनिए गांधी ना। परिवार देख रहे हैं ना, गलत कितना कह सब रही लोग हैं। बटी हुई है। आप गलत कह रहे हैं। सबका आप भी ज्यादा गलत कह रहे हैं। गलत बात आप है। गलत बोल हम रहे हैं। नहीं सही अगर बोल रहे हैं। मैं खड़ा होंगी तो हमारे एक वोट तो मुझे मिलेगा। बक्सर जिला में सुनिए ना, अगर कोई इंसान खड़ा होगा उसको एक न एक वोट तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक न उसके एक वोट वो बात शून्य अलग चीज मिलेगा। है, लेकिन आप शून्य पूरे मिलेगा। परिवार को बोल रहे लेकिन हैं। वहाँ पे मायावती का जो वोट है, एक विधायक है, उनको 0 वोट मिला है। कैसे हो सकता है? आप मान सकते हैं इस बात को? अब पता मैं नहीं नहीं तो मानती। हुआ होगा वैसा। मैं नहीं मानती। अब आपके नहीं मानने या ना मानती। मानने से थोड़ा नहीं संविधान हो मैं जाएगा नहीं वो। मानती। ये झूठ है, ईवीएम का खेल है, सारा रचा गया शतरंज है 2024 के लिए। अभी 2 राज्यों में जानबूझ के हारी है बीजेपी ताकि हम आगे भी जाके ऐसा कर सके। ये सच्चाई है। आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे क्या है बात कर रही हैं। हम कांग्रेस का प्रवक्ता क्या? हम देखिए, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। कांग्रेस अपना नहीं मर्जी का है, बातें चलिए कर बात सकते अलग चीज है, लेकिन वो देख रहे हैं कि हम मैंने एक बार वहीं हम कांग्रेस का तेलंगाना में जिक्र देखते हैं नहीं कि वहीं केसीआर मैंने जो एक बार है कांग्रेस का वहीं पूरे जिक्र बिहारी को नहीं किया। डीएनए के बारे में बोल रहे मैंने हैं। उनको भी बोला है जो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। मैंने उन पे भी आवाज उठाया। पहले वो अपना डीएनए चेक कराए कि उनके अंदर उनके माता पिता का डीएनए है भी कि नहीं है, कहीं वो तेलंगाना का डीएनए है भी कि नहीं है। मैंने उनको भी बोला है। तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ। कांग्रेस से है ना जी। तो मुझे कांग्रेस का फर्क पड़ता है ना बीजेपी का। जो गलत है सो गलत है। हाँ। सच्चाई होना चाहिए ना कि लोगों के वोट के साथ, लोगों के जज्बात के साथ, लोगों के 5 साल के उम्मीदों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 2024 में कैसे चुनाव होना चाहिए? ईवीएम हटा देना चाहिए 2024 में ईवीएम हटा देना चाहिए। देखिएगा पक्का बीजेपी की एकदम हार ये होगी। कौन कह रहा है? केवल कांग्रेस कह रहा है? नहीं, जनता कह रही है। अब 5 जनता किलो कहाँ राशन कह में अब रही है? लोगों के भविष्य नहीं जनता बन अगर रहे हैं। कहती तो सुनिए सब ना, लोग वोट देने नहीं 5 जाता। किलो राशन में अब लोगों के भविष्य और नहीं आपको बन रहे ईवीएम पर हैं। विश्वास नहीं रहता तो नहीं वोट है। देने के लिए क्यों मेरा नहीं जाते? नहीं दिए हम, आज तक नहीं देते। हम खुल के कह रहे हैं, हम आज तक वोट नहीं कितना दिए। राशन मिलता है? 5 किलो, हाँ। वो भी 4 किलो हो गया है। सुनिए ना, हम भी मोदी जी को 4 किलो कितना राशन चाहिए? दे- कितना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और हमको क्या राशन चाहिए? ही नहीं हाँ, तो चाहिए। फिर? हमको शिक्षा चाहिए जो नहीं है। रियलिटी मायने कि एजुकेशन नहीं है। हमारा इंडिया एक ऐसा पहला देश बना है जिसने एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगाया और ये सारे चीज सफल किए हैं मोदी जी ने। तो शिक्षा में मतलब अब क्या चाहिए? मतलब सरकारी विद्यालय तो हर जगह है, कहाँ है? पढ़ने के लिए सब जगह पढ़ाई जा हो रहे रहा है हैं। उसमें? आरक्षण भी मिल गया है। अभी बिहार में क्या आपको आरक्षण मिल 75% गया? आरक्षण दिया गया आरक्षण नहीं है। चाहिए। पढ़िए बेस्ट और बनिए, एजुकेशन आगे दीजिए। बढ़िए। यूनिवर्सिटी दीजिए हम लोग का वैज्ञानिक के क्या लिए। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं है फैक्ट्रीज बिहार खोलिए। में? नहीं है, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलिए। मोदी जी ने कितने बनाए थे? आए थे तो उन्होंने वादा किया था IIT एम्स का, लेकिन एक भी IIT एम्स वो दिए हो? एक भी साबित कीजिए कि उनके बनाया गया। दरभंगा का 200 बीघा में एम्स में आप अपने फैमिली को लेकर इलाज कराने जाएंगे? कीजिए साबित आप। तो आप मतलब आपका कहना यही है आप कि पत्रकार नहीं है, आप चाटुकार हैं। चटुकार का वाला बात आप नहीं कर चटुकार रहे। हैं। देखिए आप कांग्रेस का आप पक्ष BJP लेना के है लीजिए, चटुकार हैं। कांग्रेस का पक्ष लेना है लीजिए, वो बात आप अलग चीज है। दरभंगा का 200 बीघा का एम्स नहीं। दिखाइएगा ना महाराज। कांग्रेस का आपको पक्ष लेना है लीजिए, वो बात हम अलग चीज है। किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो अगर फिर? पक्ष लेते ना तो हम वहाँ तेलंगाना के सीएम को नहीं बोलते कि वो अपना डीएमए चेक कराए। ठीक ना? जी बिल्कुल देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं तक हमारे साथ अंजलि जी थी, कहीं ना कहीं तक जो है आज के समय में कांग्रेस के प्रवक्ता तरफ बात कर रही हैं और कहीं ना कहीं तक जो है बीजेपी का गौर विरोध कर रही हैं। और रहा बात बागेश्वर बाबा का, जो कि कहीं ना कहीं तक कांग्रेस के भी नेता जाते हैं, बीजेपी के भी नेता, सभी लोग वहाँ पर उनका पैर छूने के लिए ललायित रहते हैं कि कहीं ना कहीं तक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हमको चुनाव में जीत हासिल करा देंगे। हालांकि वो जो है सरदार बीजेपी के साथ रहता है, वो जो है कहीं ना कहीं तक जो है असरदार बीजेपी के साथ रहता है और बीजेपी के साथ वो जो है 100% सक्सेसफुल भी रहता है। इस तरह से आप लोग देख रहे थे पर सुमित लाइव न्यूज में रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।